Assalamualaikum. In this lecture we will discuss about phylogenetic tree construction method. इस लेक्चर में हम कैरेक्टर बेस मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिसको डिस्क्रीट मेथड भी कहा जाता है। इसमें जो है हमने सीक्वेंस के कैरेक्टर पे काम करना होता है। जो कैरेक्टर्स हमारे पास होते हैं ATCG उस पे वर्क करना होता है। यानी इसमें हमने पेयर वाइज सीक्वेंस को या पेयर वाइज जो डिस्टेंस होते हैं उनको नहीं देखना होता है बल्कि कैरेक्टर पर काम करते हैं। तो कैरेक्टर बेस मेथड्स के जो है फर्दर 2 टाइप्स है, मैक्सिमम पार्सिमनी एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड। तो ये लेक्चर हमारा जो है मैक्सिमम पार्सिमनी के बारे में है। इसमें हम मैक्सिमम पार्सिमनी को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है मैक्सिमम लाइक्लीहुड के बारे में होगा। मैक्सिमम पार्सिमनी है क्या? पार्सिमनी प्रिंसिपल इन साइंस वेयर द सिंपलेस्ट आंसर इज प्रिफर्ड। अब सिंपलेस्ट आंसर कैसे, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है और डेफिनेटली अब एक क्वेश्चन है उसके बहुत सारे आंसर होंगे, तो उसमें से जो सबसे सिंपलेस्ट आंसर होगा हम उसको प्रेफरेंस देंगे। सो दिस इज कॉल्ड पार्सिमनी। Okay, what is parsimony in phylogeny? The preferred phylogenetic tree is the one that required the fewest evolutionary steps. फाइलोजेनी में जो है पार्सिमानी का मतलब है कि आपने उस ट्री को प्रेफरेंस देनी है। पार्सिमानी में जो है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रीज़ बनेंगी, तो उन ज़्यादा ट्रीज़ में से आपने कौन सी ट्री को प्रेफरेंस देनी है? तो आपने जो है उस ट्री को प्रेफरेंस देनी है जिसके एवोल्यूशनरी स्टेप्स कम हो, ठीक है, जिसमें एवोल्यूशनरी चेंजेस कम हो। ओके, देन नेक्स्ट वन जो है इस पार्सिमनी मेथड। पार्सिमनी मेथड में क्या में ये होता है कि आपने उस ब्रांचिंग पैटर्न को प्रेफरेंस देनी है जिसमें कम से कम एवोल्यूशनरी चेंजेस जो है वो शामिल हो। अब एवोल्यूशनरी चेंजेस जो है जैसा कि एवोल्यूशन आती है, जो हमारे पास बेसिस है ACTG, ये 4 बेसिस है। ओके, अब क्या होता है कि जब चेंजेस आती है तो ए जो है वो टी में चेंज हो सकती है, मे बी वो सी में जाके कन्वर्ट हो जाए या इस तरह की कोई भी म्यूटेशन आ जाए। ओके, तो मतलब फिर हम कह सकते हैं मतलब हम इस तरह के ट्रीज़ को जो है प्रेफरेंस देंगे जिसमें हमें पता हो कि कम से कम चेंजेस जो है प्रेजेंट है। लाइक एवोल्यूशनरी चेंजेस जो है हमें कम से कम बताए, तो वो वाला ट्री ज़्यादा प्रेफरेबल होगा जिसमें चेंजेस कम हो। सो दिस इज़ द पार्सिमनी मेथड। ओके, तो ये भी इसकी डेफिनेशन है। ये क्या करता है कि वो इवोल्यूशन ट्री आपको प्रिडिक्ट करके देगा जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ इवोल्यूशन हो। सो दिस मेथड इज़ आल्सो रिफर्ड एज मिनिमम इवोल्यूशन मेथड। ओके, ये है ना कि जो मैक्सिमम पार्सिमनी है ना उसके लिए कुछ जगहों पे मिनिमम इवोल्यूशन मेथड का वर्ड भी यूज़ हुआ है। तो मिनिमम इवोल्यूशन जो है मतलब मिनिमम इवोल्यूशन और मैक्सिमम पार्सिमनी सेम ही है। मिनिमम इवोल्यूशन इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें हम जो है ये देखते हैं कि जिसमें कम से कम चेंजेस आई हो। थिंग्स टू नो अबाउट ऑल पार्सिमनी मेथड। अब कौन सी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए? तो फर्स्ट वन, पार्सिमनी एनालिसिस जो है ये हमारे पास प्राइमरी वे है कि फाइलोजेनेटिक ट्री को अलाइन सीक्वेंस से एस्टिमेट करने का। ठीक है, फाइलोजेनेटिक ट्री को अलाइन सीक्वेंस से एस्टिमेट करने का ये प्राइमरी वे है। यानी अगर आप किसी भी मेथड या किसी भी सॉफ्टवेयर से अगर ट्री बिल्ड करोगे तो आपकी सीक्वेंस जो है वो मस्ट अलाइन होनी चाहिए। यानी अगर सीक्वेंस आप लोग की अलाइन नहीं होगी तो आप लोग ट्री नहीं बिल्ड कर पाओगे। तो इसी वजह से सीक्वेंस जो है अलाइन होनी चाहिए। ओके, द मैक्सिमम पार्सिमनी मेथड इज़ गुड फॉर सिमिलर सीक्वेंसेस। अ सीक्वेंसेस ग्रुप विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरिएशन। यानी सीक्वेंसेस जो है सिमिलर स्पीशीज़ के होने चाहिए या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ के, क्योंकि जब सीक्वेंस जो है वो सेम स्पीशीज़ के होंगे या क्लोजली रिलेटेड होंगे तो उसमें नंबर ऑफ़ वेरिएशंस कम होंगे। और ये जो सेकंड बात आ रही है कि अ सीक्वेंस ग्रुप विद स्मॉल अमाउंट ऑफ़ वेरिएशन, तो ये दोनों चीज़ें तब ही फुलफ़िल होंगी जब सीक्वेंसेस जो है वो सेम हो, सेम स्पीशीज़ के हो या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ के हो। जिस तरह गोरिल्ला एंड ह्यूमन का ज़्यादा सेम है, और जब आपको ऑलरेडी पता हो कि सीक्वेंस जो है सेम है या क्लोजली रिलेटेड है तो आप लोग जो है इजीली मैक्सिमम पार्सिमनी मेथड अप्लाई कर सकते हैं।
और ये मेथड जो है ये ब्रांच लेंथ के बारे में नहीं बताएगा, बल्कि सिर्फ ब्रांच ऑर्डर के बारे में बताएगा। पार्सिमनी में बी यूज टू एस्टिमेट स्पीशीज आर जीन फाइलोजेनी, यानी आप स्पीशीज का भी ट्री बिल्ड कर सकते हैं और जीन का भी। ओके, नाउ स्टेप्स ऑफ पार्सिमनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई ऑल इंफॉर्मेशन साइट इन मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, यानी जब भी ट्री बिल्ड करना है तो आपने पहले अपने सीक्वेंस की मल्टीपल अलाइनमेंट करनी है। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या है, ऑलरेडी इस बारे में जो है मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप लोग तब जो है ट्री बिल्ड कर सकते हो जब आप लोगों के सीक्वेंस जो है वो अलाइन हो। अब पार्सिमनी क्या करता है कि इन अलाइन सीक्वेंसेस में जो इंफॉर्मेटिव साइट्स है ना, वो उनको आइडेंटिफाई करता है और फिर उसी पे वर्क करता है, और बाकी जो है उनको इग्नोर कर देता है। जो अनइंफॉर्मेटिव साइट्स होते हैं उनको इग्नोर कर देता है, जो इंफॉर्मेटिव साइट होते हैं उन पे वर्क करता है। So second one is for each possible tree calculate the number of changes at each informative site। ठीक है, अब जो है informative site आइडेंटिफाई कर चुका है पार्सिमनी। अब क्या करेगा कि जो informative site में से जो changes है वो उनको कैलकुलेट करेगा। यानी फर्स्ट स्टेप में जो है इंफॉर्मेटिव साइट आइडेंटिफाई कर लिया। अब सेकंड में जो है इंफॉर्मेटिव साइट्स में जो चेंजेस आई है, जो इवोल्यूशन, जो म्यूटेशन हुई है, उनको कैलकुलेट करना है। देन थर्ड स्टेप में जो चेंजेस कैलकुलेट की उनको सम अप करना है। ठीक है, सो फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि ट्री विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चेंजेस इज सेलेक्टेड। ठीक है, जब हमने कैलकुलेशन भी कर ली मिनी चेंजेस की, तो लास्ट में हमारे पास वो ट्री आ जाएगा जिसमें कम से कम चेंजेस आई हो। फर्स्ट स्टेप क्या था कि इंफॉर्मेटिव साइट देखना है। सेकेंड स्टेप जो है उन इंफॉर्मेटिव साइट्स की जो चेंजेस हैं उनको कैलकुलेट करना है। आफ्टर कैलकुलेशन जो है हमें रिज़ल्ट मिल जाता है, हमें वो ट्री मिल जाता है जिसमें कम से कम चेंजेस आई होती है। Okay, now phylogenetic inference using parsimony proceed in two steps. First one, infer the unrooted tree for a set of species. Second, locate the root. Locate the root. इसमें जो है अनरूटेड ट्री बनता है और ये ब्रांचिंग रिलेशनशिप शो करता है स्पीशीज़ के दरमियान, लेकिन कॉमन इंसिस्टर की पोजीशन शो नहीं करता क्योंकि अनरूटेड है। तो इंसिस्टर जो है वो इंसिस्टर की पोजीशन शो नहीं करेगा, और सेकंड में रूट है यानी इसमें जो है इंसिस्टर की पोजीशन शो करेगा। अब ये पार्सिमनी की एग्जाम्पल है ह्यूमन, चिंपैंजी, गोरिल्ला। ये सारी ह्यूमन की सीक्वेंस है, ये चिंपैंजी की और ये इसकी। एंड ये हमें पता है कि ह्यूमन, चिंपैंजी, गोरिल्ला आपस में क्लोजली रिलेटेड है। ओके, ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है क्योंकि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के बाद ही इंफॉर्मेटिव साइट पे जाना होता है, और ये जो है ये गैप है। अब इंफॉर्मेटिव एंड अनइंफॉर्मेटिव साइट क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये टी ये साइट, ये वाली साइट जो है अनइंफॉर्मेटिव कॉलम है। अब ये किसी काम का नहीं, ये अनइंफॉर्मेटिव साइट है, कॉलम है। अब ये किसी काम का नहीं, इसमें इस पे कोई वर्क नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें जो है चेंजेस ही नहीं आई। तो ये हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी चेंजेस के बारे में भी नहीं बताएगा, तो इसी वजह से इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब ये भी अनइंफॉर्मेटिव साइट है, यहाँ पे एक चेंज आया। अब यहाँ पर एक चेंज आया, एक टी था बाकी सी हो गया। अब ये भी इवोल्यूशन रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताएगा, तो ये भी हमारा अनइंफॉर्मेटिव साइट है। अब ये इंफॉर्मेटिव साइट है क्योंकि इसमें 2G है और 2T है, यानी चेंजेस आई है कि पहले जी और अचानक से टी। तो चेंजेस, इसका मतलब है कि यहाँ पर चेंजेस है, यहाँ पर म्यूटेशन हुई है, तो ये हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताएगा। दैट्स वाई ये हमारा इंफॉर्मेटिव साइट है। ओके, ये जो वन चेंज लिखा है इसका मतलब है यहाँ एक चेंज आया। यहाँ पर ये अनरूटेड ट्री है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ट्री, यहाँ टी आ रहा था, और यहाँ भी इसका मतलब है यहाँ अचानक कोई चेंज आया जिसकी वजह से ये जी बन गए। इस वजह से यहाँ पर ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसी तरह ये चेंज 2 का भी है कि इसमें 2 जगहों पर चेंजेस आई है।
ये था मैक्सिमम पार्सिमानी का ओवरव्यू, जिसमें जो है हमने ये डिस्कस किया कि पार्सिमानी है क्या, और पार्सिमानी का मतलब फाइलोजेनी में क्या है, और इसके जो स्टेप है, एग्जाम्पल है, इन सबको समझो। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा करेक्टर बेस के सेकंड टाइप पे होगा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड के बारे में।